नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जितने भी छात्र जो पढ़ने वाले उन सभी को एबीसी आईडी बनाना जरूरी है। एबीसी का मतलब अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। साथियों, सामान्य भाषा में मैं अगर बताऊं तो इसका मतलब होता है कि आपने जितनी भी पढ़ाई करी है वह सब यहाँ आप इस आपको जो एबीसी आईडी एक मिलेगी, वहां आप इस नंबर को डालेंगे तो आपके पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपने हाई स्कूल कहाँ से करा, आपने इंटर कहाँ से करा, आपने स्नातक कहाँ से क्या करा, आपने स्नातक कहाँ से करा। तो एक प्रकार से पूरा आपका एक डिटेल है ये, है ना? जैसे स्वास्थ्य कार्ड बने थे ना, उसी तरह का एक हेल्थ कार्ड था, उसमें भी आपको पूरा डिटेल आ रहा है। उसी प्रकार ये एबीसी भी है। एबीसी को आप डिजी लॉकर में भी देख सकते हो, वहां ये अपार आईडी के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको सभी को बनाना जरूरी है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जरूरी नहीं है कि जो इंटर जिसने इंटर कर लिया स्नातक के लिए जरूरी है, क्योंकि आज मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए अनिवार्य है आईडी। नहीं बनाई तो फार्म नहीं भरा जाएगा। मतलब एबीसी आईडी अगर नहीं बनी आपकी तो आपका फार्म सबमिट नहीं होगा, नहीं जमा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में साथियों आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है अधिकांश लोगों ने जो है अपार आईडी बना भी ली होगी, एबीसी आईडी बना भी ली होगी। अगर जिन्होंने नहीं भी बनाई है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि बहुत सरल है। आप या तो इस डिजी लॉकर में आप एबीसी आईडी डालेंगे। अपना डिजी लॉकर सभी लोग चलाते हैं, और मेरा सभी से निवेदन भी है कि अगर आप डिजी लॉकर नहीं भी चलाते तो अनिवार्य रूप से उसको चलाएं, क्योंकि उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट जो ऑटोमेटिक आप जैसे आधार डालते हैं तो आ जाते हैं। और आज डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। बहुत जैसे आपके राशन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपकी जन्मतिथि का कोई सर्टिफिकेट है, पढ़ाई का सर्टिफिकेट है, सब वो वैलिड है। कई बार आप डॉक्यूमेंट अगर भूल भी जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अगर डिजी लॉकर से भी दिखाते हैं तो वह भी वैलिड माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपार आईडी बनानी कैसी है, जिसको एबीसी आईडी भी कहते हैं। एबीसी आईडी बनाने के लिए आप या तो मैंने कहा डिजी लॉकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से बना लीजिए, या सीधे गूगल में जाकर सीधे गूगल किसी भी क्रोम ब्राउजर में जाकर वहां आप अपार आईडी डालिए। मैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, जैसे ही मैंने गूगल में वहां पर अपार आईडी डाला तो सीधे खुल गया। देखियो आप आ जाएगा। आप डिजी ऐसे यहाँ पर भी क्लिक करें, सीधे खुल जाएगा ये। अब ऐसी स्थिति में अपार आईडी देखो, आप इसको क्लिक करेंगे, लॉगिन कह रहा है, रजिस्टर कह रहा है। यहाँ पर साथियों आप ट्राई टू यूजिंग आधार नंबर से भी कर सकते हैं, अपना जो आपके मोबाइल से लिंक है, जो नंबर आपका आधार से, उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सीधे ये खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही खुलेगा उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, उसको मैं अपना डालता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको खोलेंगे इस तरह से आपका इसमें सारी डिटेल आ जाएगी। अभी इसको थोड़ा, ठीक है, तो इस तरह से पूरी डिटेल अगर आप इसको नीचे खिसकाएंगे, ऐसे कर सारे इसको फिल कर देंगे पूरी डिटेल अपनी, और यहाँ गेट डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यह आपका अपार आईडी को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर अपार आईडी देखो, यही आपकी एबीसी आईडी है। तो ये बहुत सरल है, इसको बनाना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप आराम से इसको घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ आपके जो है क्लास जो 12th का रखा है जिन्होंने वही बना आप आपका बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में बैठता हो, उसका आधार बना होना चाहिए, सबका बन जाता है। ठीक है, और 12th में, 5th में है, 8th में है, बना लीजिए मतलब, और डिजी लॉकर में सेव कर लीजिए। भविष्य में कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप जो है अपना एबीसी आईडी या अपार आईडी अपना दे सकते हैं। इसको अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। यही सब एक मानवता का धर्म भी है कि हम एक दूसरे के काम आए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का दिन आपका शुभ हो।